पूरनमल कहने लगा मौसी ऐसा दुनिया में कोई अति जति ही नहीं। अरे मौसी एक बात याद रख ले, ऐसी धमकी तू किसको दिखाती है माँ, तेरी धमकी का यहाँ पर कोई अदब ही नहीं। हमसे लाखों करोड़ों तरह से कहो तेरी शेरों पे रखू कदम ही नहीं। उस समय फूलमती अंगेला बढ़ गई, पूरनमल का फेटा कटार पकड़ लिया। आगे खड़ी मंगरों की के पूरनमल नजर जोड़े नहीं, बल कर छुटाए रो फेट को, मौसी मंगर छोड़े नहीं। आफत में देखी जान जब बेटा कटारी को त्याग करे, ईमान अपने को बचाई के द्वारे पे आई ओ भाज कर। आज पूरनमल ने देखा मेरा ईमान नहीं बचेगा, बेटा कटार को मौसी के हाथ में छोड़ दिया और भाग करके दरवाजे के बाहर आ गया। फूलमती कहने लगी पूरन इस दम तू आधी रात मुझे छोड़ चला है गैर, सुबह होते ही इसका मजा चखा दूंगी, तेरी नहीं होगी खैर। अभी लौट जा पूरन, वरना सुबह होते ही तू फांसी पर लटक जाएगा। जो मरने का नाम सुना पूरनमल वहीं खड़ा हो गया और आंखों में आंसू भर के कहने लगा फूलमती से मौसी मेरे मरने से अगर तेरी शीतल छाती हो तो मैया बेशक सुबह तू फांसी लगवाई दिए मोह। अगर मेरे मरने से तेरी आत्मा को शांति मिल जाए तो तू सवेरे हो तखन मुझे फांसी पे लटकाई दिए। और कहा बोले पूरनमल रो के मैया अच्छो लागे सोई करिए री रजा है मैया तेरी। अच्छी तरह से दुर्गति करिए मौसी मेरी। महाराज कुंवर की बन गई है लकी, रोई रोई के बात कह गई मौसी। भैया कहते ही तने बहन कुंवर भगिया तू भली हुए, पर जो कहते ही तने बचन कुंवर भगिया तू भली हुए। भैया कहते ही तने बेनक बिड़ा। इतना कहकर के पूरनमल बगिया के लिए भाग गया। फूलमती खड़ी रह गई देखती, बांधी आए के कान लगी बस हमारी सब हड्डी तोड़ डाली, तुम्हें कछ मिलो और बदनामी भाई सवेरे हो तकन अपने बाप से वो चुगली कर दिए और तुम्हारे बिना हड्डी को सरुमा बनो नहीं बचे। फूलमती कान लगी वो राण जूता तो ऊपर लिबान तू हो गई, इसलिए बांधी वो गवाही दे दे तू तो पूरा गिल खुला दूंगी, अगर तू गवाही दे दे तो पूरा गुल खिला दूंगी। वो अपना रंग जमाएगा तो उसका रंग हटा के मैं अपना रंग जमा दूंगी, अगर तू गवाही दे दे तो। बांधी कान लगी गवाही ना दे का कुआं मंगी है, जो हड्डियों को सरुमा बनवे से तो बच जाए। तुम कहोगी ता मैं हाँ मिलाई दूंगी, अपनी ओर से 10 बातें और बनाए दूंगी, अब जो कुछ करो सो करो। कहने लगी तू घबरा मत बांधी, सवेरे होते ही तू हमारे पिया के दरबार को चली जाइए और हमारे पिया को तू महल में बुला करके ला और तब तक हम यहाँ त्रिया चरित्र रच लिए। देखिए बंधु आज उस भक्त को परेशान करने के लिए, उसे मरवाने के लिए उस नालायक औरत ने कितना बड़ा षड्यंत्र रचाया। अपने सारे वस्त्र उसने फाड़ दिए, वस्त्रों को फाड़ करके और जिस समय
त्रिया रचित रच करके आज महल में जब लेट गई और इधर बांदी जाकर के महाराज शंखपति के दरबार में पहुंची है, अध्यवस्था बांधी खड़ी करती खिदमतगार, छोटी रानी आपको याद करे महाराज, आपको छोटी रानी याद कर रही। अब डोकर सोचने लगे जरूर याद करते हुए, हमें बिना भाई अच्छो थोड़ी ना लगत हुए, चल दे हाय देखो तो नकटा को नेको सर्वना बुढ़ापे में भोपा रच के लाओ है? अरे धीरे धीरे बुढ़ऊ चली दे चाम पकलन में पाऊंगे दे भमल चलन में धीरे 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 टोकर चली पकलन में पाऊंगे क्या हुआ? धीरे 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 महल में जाके पहुंचे, फूलमती को जब आज इस हालत में देखा, मोहरी दो कर गए पति के करबत ले पति के करबत। बात क्या है? अरे बोलो क्या हुआ तुम्हें? अरे तुमने हमारा प्यार देखा, हमारा कॉल नहीं देखा? क्या बोले शंखपति? आंख दिखाई काऊ उठाने दो उंगली दिखाई काऊ उठाने बाकी पहियाली है, उठाने बाकी पहियाली है। बता, अगर किसी ने आंख उठा करके देखा मैं आंखें फोड़ दूंगा। तुमने हमारा प्यार देखा, हमारा कॉल नहीं। सोई उठ के बैठी है और कहने लगी महाराज गैर की कहा मलाल जो देखे हमको बुरी नजर से, और खुलबावो तो खोल कर जाए घर में पत्थर बरसे। कहने लगी गहर की कहा मलाल जो देखे हमको बुरी नजर से, और खुलबावो तो खोल कहीं जाई घर में पत्थर, खुलबावो तो खोल कहीं जाई घर में पत्थर बरसे। महाराज गजब पूरन मल करियो है, बातो या मेरो सरयब काटोगे खंजर से, बातो या मेरो सरयब काटोगे खंजर से। पूरन मल गजब कर गया, हमारा सर काट गया उसका। क्या कहा? हाँ महाराज पूरन मल गजब कर गया। शंखपति कहने लगे ओरी कमीनी पूरन मल गजब कर गया। अरे कोई खानी पीनी चीज तेरे हाथ से छीन ले गया तो क्या तेरा बेटा नहीं था इसलिए आंसू बहा रही? कहने लगी ठीक कहा तो महाराज बुई जट ले गए तुम गाली दे लो कस के, और शर्म फरमात ने आबत तुम्हें कि कह रो का तो ले गो। महाराज मैं दिल में धीर धरूंगी, आए फांसी मरूं या फिर भैया सुन के इतने बहन धूप के छक्का छूटे हैं। जवाब दिया महाराज वो हमारी इज्जत के साथ खेल गया और तुम कह रहे कि तेरी क्या अमर छीन ली। आगे बढ़ के शंखपति ने गाल में खींच कर तुम्हारी नालायक औरत मेरे ब्रह्मचारी बेटे पर दोष लगा रही है। याद रख सूर्य ठंडा पड़ जाए चंद्रमा आगे उगलने लगे,
खरगोश के सींग जमे आए, कछुए के पीठ पे बाल उगाए, आकाश के तारे धरती पर आ जाएं, धरती के मनुष्य आकाश में पहुंच जाएं। इतना काम हो सकता है, लेकिन मेरा बेटा ब्रह्मचारी कभी अपने धर्म को नहीं बिगाड़ सकता। फूलमती कान लगी, ठीक कहा था, तुम ही साचे, तुम्हें लल्ला साचे, हम पे हो तो गर्म कर कर आंखें लाल। और जब बांदियों से तो पूछो जरा रात को हाल, जब बांदी से तो पूछो पूरनमल आया कि यहां नहीं आया। शंखपति कहने लगे, बांदी सच बता, क्या पूरनमल रात को महल में आया था? बांधे कहने लगी, महाराज ने कहा धीरे बोलो, हम आओ तो रात ही ऐसे पेटो फटो जाते। बता, सच बता, क्या पूरनमल यहां आया था? बांदी कहने लगी, हाँ मैं सच बताऊंगी महाराज। हुआ ये रात थी आधी, महल में रानी लेटी थी। हुआ ये रात थी आधी, महल में रानी लेटी, महल में रानी लेटी। सम्मा महल में जलती और हम पंखा ढलती थी। उस समय पूरनमल आया, पकड़ पहिया लई, पकड़ी पहिया लई। मर्द अरे नारी का अंतर नैन की पेश चलती थी। बेइज्जती कर दिया इनको, तुम्हारे यहाँ कन्हैया, तुम्हारे यहाँ कन्हैया, कि हम तो डर के मारे अपने दोनों हाथ मलती थी। वायु रात याद उस समय सम्मा जलती थी। ये जवाब बांदी ने दिया, महाराज इस तरह से आकर के इनकी इज्जत को बर्बाद कर दिया। शंखपति कहने लगे, बांदी हम समझ गए, तुम दोनों ने एक सलाह कर ली, तुम मेरे बेटे को मरवाना चाहती। फूलमती कहने लगी, बांदी तू चुप पर, अब तू झूठी हम झूठे, जय साचे इनके लला साचे, सूरत देखो कैसी लगती, बंदर कैसी। और कहने लगी, महाराज तो हमें एक बात बताओ, हम पे हो तो गरम कर कर आंखें लाल, और बांदी पर भी नहीं तुम्हें जरा विश्वास। आखिर तुमको पता नहीं कि गलती किसकी है, तो फिर देखो महाराज ये फेंटा कटार किसकी है। ये फेंटा कटार देखिए, इसके क्या पंख हो गए जो उड़कर के महल में आ गए। जो फेंटा कटार पूरनमल का देखा, अब तो महाराज शंखपति के छक्के छूट गए। फेंटा कटार को देख के गौ कलेजों का, फेंटा कटार को देख कर गौ कलेजों का, पैदा हुई गौ किसे आस्तीन को सांपो। बेटा कटार को देख के महाराज शंखपति का सर नीचे हो गया। अरे जिस बेटे को मैं ब्रह्मचारी समझता था, वो तो आस्तीन का सांप निकला। आंखों में आंसू भर के फूलमती की तरफ देखने लगे। अब बताओ तुम क्या चाहती हो, क्या व्यवहार किया जाए इस नालायक के साथ?
फूलमती कहने लगी व्यवहार का करो, हम मुड़ का तो कुआं में डाल दो। कहने लगे नहीं, अब तुम्हें नहीं, अब उसे मरना होगा। क्या करें उसके साथ? जो बताओगी वही होगा। कहने लगी महाराज अगर मेरी इच्छा से उसे सजा दी जाए तो इसी वक्त मेरे आंगन में फांसी का फंदा बन के तैयार हो जाए और मेरी आंखों के सामने उसे फांसी लगवा दी जाए, उसके आंखें कलेजे निकाल करके हमें दे दो, तलवों से कुचल करके मैं जब फेंक दूंगी तो ही मेरी छाती को ठंडक पड़ जाएगी। देखिए बंधु आज उस ब्रह्मचारी पर कितना बड़ा कलंक लग गया। महाराज शंखपति दरबार में पहुंच गए, जल्लादों को बुला करके कहा जाओ पूरनमल बगिया में सो रहा होगा और उसे पकड़ के मारते मारते हमारे दरबार में लेकर के आओ। जल्लाद वहां से चले, पूरनमल एक आम के पेड़ के नीचे पड़ा सो रहा था। जल्लादों ने जाते ही जात पूरनमल के दोनों हाथ पीछे बांध लिए। पूरनमल की आंखें फटी की फटी रह गई। भैया मुझे इस तरह से क्यों बांध रहे हो? एक जल्लाद ने आगे बढ़ करके पीठ में खींच के लात लगने पर पूरनमल समझ गया कि मेरी मौसी ने मेरी मौत का सामान इकट्ठा कर लिया है। देखिए बंधु आज क्या दुर्दशा भक्त की कर दी। कस के मारी लात कुमार को लीनो धरन गिराई कस के मारी लात कुमार को लीनो धरन मार पड़ी बेटा पे भाई याद धर्म की आई। बुरी तरह से जल्लाद पूरनमल को लात और घूंसों से बुरी तरह से मारने लगे। करिया पर यही देह ललाटी ऐसी मोर लगाई। पैर पकड़वा बेटा को पाई चले सभा में खिंचाई। क्या हुआ दोस्तों? निर्दोषों की चमड़ी उड़ी कौन मुख से बोले। अतराज बाजा पे रोई गए पक्षी रह गए तो चोच खोले। कहाँ सोई गए गुरु गोरखनाथ चेला से रहो तबाही रे। भैया पैरू पकड़ के उमर को सभा में लाए खिंचाई है। पंचों पैरों पकड़ के भक्त को सभा में गए लिवाई है। इतनी बुरी तरह से मारा पूरनमल को, उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। पैर
पकड़ के उसको खींचते हुए उन्होंने ले जाकर महाराज शंखपति के दरबार में डाल दिया। इतना मारा था कि पूरनमल बेहोश हो गया, और जब उसे होश आया एकदम से उठ के खड़ा हो गया। अपने पिता को जब सामने देखा जो पीठ फेरे खड़ा था, पूरनमल हाथ जोड़ के बोला, पिताजी। आंग ऊपर के शंखपति ने इस कदर की लात मारी कि पूरनमल मोह के जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, ओरे नालायक, गंदी जबान से पिता ने कहा, क्या समझा था मैंने तुझे, और तू क्या निकला? ओ नीच क्या लगती तेरी, सोयो तू जिसके साथ में, इतना तो हमें बता दे तू, अंतर क्या मौसी माँ तुम्हें। अरे नालायक, इतना तो हमें बता दे, मैया और मौसी में भी कोई फर्क होता है? अरे जिसके साथ तू सेजों पे सोया तुझे शर्म नहीं लगी? अरे तुझे हया नहीं आई? पूरनमल रोने लगा और हाथ जोड़ के बोला, पिताजी आज मैं जो कुछ भी कहूंगा आपके सामने बिल्कुल सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। बाग में बांधी भेज कर मोए मौसी ने लो बुलवाई, फिर बबुला बाने दो, वो पे झूठो दोष लगाए। बाग में बांधी भेजकर अब मैं इसलिए चला गया कि मैं नहीं जाता तो मौसी जाकाती मेरी सौत को बेटा तोता सुनना आओ। पिताजी मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, और मौसी ने षड्यंत्र रच करके मुझ पर झूठा दोष लगा दिया। और पूरनमल रो करके बोला, पिताजी गोरख गुरु साक्षी मेरो, मौसी धर्म की मात है, बुरे कर्म की कहा चली, मैंने छुओ न बाको गात है। हमने तो उसके बदन को भी नहीं छुआ है, मेरा गुरु गोरखनाथ साक्षी है इस बात के लिए। शंखपति कहने लगा, ओरे नीच, अपनी सफाई न पेश कर, जला दो, इसे फांसी लगा दो। जो फांसी का आदेश हुआ, पूरनमल ने भाग के अपने पिता के पैर पकड़ लिए। पिताजी बस, अब मैं समझ गया, विधाता ने मेरी जिंदगी बस इतनी ही दिन की दी थी। अगर मुझे पिताजी फांसी का आदेश तुमने दिया है तो मेरी आज्ञा के अनुसार मुझे फांसी दी जाए। क्या बोला पूरनमल, मौसी के आंगन में बबुला फांसी मोको लगबैयो। मेरी मौसी के आंगन में मुझे फांसी लगवाई जाए ताकि मेरी मौसी मुझे मरता हुआ देख सके। और कहने लगा, पिताजी मेरी बूढ़ी मैया से, अरे मेरी बूढ़ी मैया से बबुला मोई दिलवाइयो। एक बार मेरी बूढ़ी मैया से मुझे मिला दो। महाराज कुंवर की बन गई है लकीर, रोई रोई के बात कह गई बबुला से। ओ पुरनी के बजैया श्याम नजर चुन कैसी फेरी, ओ घट घट में रमे भगवान नजरिया कैसी फेरी लगी। कैसी फेरी लगी नजर कैसी फेरी लगी, ओ पुरनी के बजैया श्याम के भैया। जवाब दिया, मेरी मौसी के आंगन में फांसी लगवाना और मेरी बूढ़ी मैया से मुझे एक बार मिलवा दो, जो मेरे बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह पाएगी। आज पूरनमल के कहने के मुताबिक फूलमती के आंगन में फांसी का फंदा बन के तैयार हो गया। पूरनमल को वहां ले जाया गया और तब तक अब बूढ़ी मैया को खबर लग गई कि मेरे बेटा को पूरन को फांसी लग रही है। मेरी सौत फूलमती उसके लिए जहर बन गई।
मैया अम्बा दे गैया की तरह रंभाती हुई भाज करके आ गई। जहां जल्लाद पूरनमल को लिए खड़े थे, बाज करके उसने पूरनमल को अपनी छाती से चिपटा लिया। पूरन, ये सब क्या है? पूरनमल अपनी माँ के गले से लिपट के रोने लगे। मैया कुछ नहीं है, ये मौसी को प्यार है। मैया, मौसी ने मुझे धोखे से महल में बुलवा लिया और मुझ पर झूठा दोष लगा दिया। मैया मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। अम्बादे कहने लगी पूरन सच बता, तेरी नीयत तो गलत नहीं हुई। पूरनमल कहने लगा माँ यह सोचना भी तो मेरे लिए पाप है। अम्बादे समझ गई मेरा बेटा ऐसा नहीं है। कहने लगी बेटा पूरन तू चिंता न करे, आशीर्वाद हमारे परमादरणीय भैया शेर सिंह देवरिया से बड़ा मान सम्मान करते हैं। 20 मुद्राएं कथा में मंगलमय कामना। जवाब दिया जल्लादों से, कहने लगी भैया जल्लादों नेक दे ठहर जाओ, हम जाकर के अपनी सौत के पैर पकड़ लूंगी और अपने बेटा के प्राणों की भीख मांग लूंगी। और अम्बादे भाग करके फूलमती के पास पहुंच गई और उसके पैर पकड़ के रोने लगी। बहन मेरे बेटा से कोई भूल बन गई, उसे तू क्षमा कर दे। और हाथ जोड़ करके बोली बहना, अरे मेरी अकेली जादार तो नी साली, कहने लगी वो मैया, अरे मेरी अकेली जादार तो नी साली, और बेटा मैंने दिए को मोए पानी, अरे जाला तू बहन बचैया, और मेरे दिल की राग बुझैया। माफ कर दो से बहन, अरे तेरे मेरे बीच में जाइए कहीं तो डरैया है। अरे जाके नीचे बैठ करके हम दोनों बुढ़ापे को पसीना सुखाई लूंगी। मेरे बेटा से कछु भूल बन गई है, तू जाए अपना ही बेटा समझ के माफ कर दे। फूलमती कहने लगी है क्यों आंसू ढरकाई के सोती रही है रोई, असम बना लूं मैं इसे तब तू राजी हो। क्या मैं अपना कसम बना लूं? चला जाए यहां से। और जो लात मारी फूलमती ने अम्बादे की, मैया के लात लगी। पूरनमल चीख पड़ा माँ, हरी माँ तुम क्यों उनकी मार खा रही हो? ये पत्थर दिल है मैया, इस पर असर नहीं होगा। तू लौट या मैया, तू लौट या। आज वो बेकार की तरह मैया वहां से दौड़ पड़ी, महाराज शंखपति के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी महाराज तुम तो दया करो, मेरे बेटा से कोई भूल बन गई, मेरे बेटा को माफ कर दो और तुम मेरी जान ले लो, मेरे बेटा को छोड़ दो। शंखपति कहने लगा अब चाहे तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ, ये आस्तीन का सांप बचेगा नहीं। आज वो निराश मैया पूरनमल की छाती से चिपट के रोने लगी, पूरन तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मैया तेरे बिना कैसे रहेगी? सोई पूरनमल रो के बोले मैया लीनो जन्म सोई मरत है, तो धीर दिल को दीजिए एक बार पुचकारी के, मुझ पे प्यार मैया कीजिए। अरे माँ जिसने जन्म लिया है संसार में वो मरता जरूर है, आना जाना संसार का एक नियम है मैया, इसलिए अपने दिल में धैर्य रख। और बंधुओं माँ बेटे मिल ही रहे थे और तब तक पूरनमल के मित्र मेहता माली के लड़का को खबर लगी कि मौसी उसके लिए जहर बन गई है और उसे फांसी लग रही है। मेहताब माली का लड़का भाग करके वहीं आ गया, पूरनमल को देख करके कहने लगा पूरन कितना समझाया मैंने तुम्हें, कितना रोका और तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। पूरनमल रोने लगा, कहने लगा भैया मेहताब मुझे माफ कर दे, उस दिन ना जाने मैंने तुझसे क्या क्या अनाप शनाप भी कह डाला, तू मेरा सच्चा मित्र है भैया, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं लेकिन तू मेरा मित्र है, इसलिए मित्र का थोड़ा फर्ज निभा देना। जब बूढ़ी मैया को मैं तेरे हवाले करे जा रहा हूं, जाके बुढ़ापे की लकड़ी को तू सहारू बन जाइए,
ये मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। उसी समय मेहताब माली का लड़का कहने लगा, जल्लादों से ठहर जाओ, मैं जाकर के मौसी से प्राणों के अपने दोस्त की भीख मांगूंगा। मेहताब माली के लड़का ने फूलमती से जाकर के कहा, मौसी तेरे मन की हो गई, अब तू मेरे दोस्त को माफ कर दे। फूलमती कहने लगी, तूने ही इस रात को भेजा था, अगर ये उस रात को मेरी बात मान लेता तो आज इसकी ये दशा नहीं होती। लोगों वो बात अपनी कह रही थी, लोग समझ व्यवहार कुछ और समझ रहे थे, लेकिन मेहताब माली का लड़का समझ रहा था। आदेश किया है शंखपति ने, मित्र और मां मिल चुके हो तो लगा दो कमीन को फांसी। पूरनमल को फांसी के तख्ते पे खड़ा कर दिया और जो फांसी का फंदा गले में पड़ा, पूरनमल चीख पड़ा, भैया मेहताब मैया को देखना। और जल्लादों ने क्या किया, ए पूरनमल की गर्दन में जब झटका धरी के मारो, बाके ताड़ पखेलूरिए जब कौड़ियों मारो। महाराज गर्दन के ऊपर उठी आई है, आंखें ले गई पति दीप बाहर को पड़ गई है। अब तो धन्य धन्य ब्रह्मचारी धर्म के बेटा मरियो है, धन्य धन्य ब्रह्मचारी धर्म के बेटा मरियो है। बेटा मरियो है रे, धर्म के बेटा मरियो है, ऐसो धन्य धन्य ब्रह्मचारी के भैया। इस तरह से पूरनमल को फांसी लगा दी, लाश को नीचे उतारा, जल्लादों ने आंखें कलेजा निकाल के फूलमती को दे दिए, तलवों से कुचल करके उसने घोड़े पे फेंक दिया और मैया अम्बा देवी बेहोश हो गई। मेहताब माली का लड़का उसे महल में लेकर के आया, मैया को होश आया, सर के बाल नोचने लगी, शरीर के कपड़े फाड़ने लगी, बिल्कुल पागल की तरह आज चीखने लगी, पूरन पूरन कह करके। मेहताब माली को लड़का मैया को समझाने लगा नाना प्रकार से, और इधर भक्त पूरनमल की लाश को एक झेरे में फेंक दिया, नदी में बहा दिया। इधर तो लाश नदी में बहती हुई जा रही है, लेकिन एक बात याद रखना, धर्म पे मरने वाले कभी मरते नहीं हैं। इधर तो आज लाश नदी में बहती हुई जा रही है और उधर गोरखनाथ बंगाल प्रांत से नदी के किनारे सत्संग करते हुए आ रहे थे। उसी नदी के किनारे किनारे बोलिए गोरखनाथ महाराज की। गोरखनाथ का एक शिष्य था जिसका नाम था औघरनाथ। बाकी नजर जब लाश पे पड़ी, गोरखनाथ से कहने लगो गुरुजी, हाँ जब नदी में लाश किसकी जा रही है? गोरखनाथ कहने लगे क्या पागल हो गया है? रोज हजारों पैदा होते हैं, हजारों मरते हैं, हमें क्या मालूम किसकी लाश है? अरे हम कोई लाश का निरीक्षण करने वाले? औघरनाथ की आंखों में आंसू भरे आए और कहने लगो गुरुजी, भैया पूरन की लाश मोए लगी रही है, निक देख लीजिए। पूरन की लाश लग रही है, भैया पूरन की लाश मोए लगी रही है, निक देख लीजिए। कहने लगा गुरुजी, मैया अम्मा देखो प्राण है प्यारो, आपके गुरुजी अखियन को तारो, निको भन को भरम मिटाई लीजिए। भैया पूरन की लाश मोई लगी रही है, निक देख लीजिए। भैया पूरन की लाश मोई लगी रही है, निक देख। तो भैया पूरन की लाश समय लग रही है। जो पूरनमल का नाम सुना गोरखनाथ कहने लगे निकालो लाश को बाहर। जो लाश को बाहर निकाला, गोरखनाथ ने अपने परम भक्त को पहचान लिया और जो गोरखनाथ ने अपने योग विद्या से ध्यान धर के देखा
समझ गए मेरे बेटा पर इस तरह की मुसीबत पड़ी। गोरखनाथ कहने लगे पूरन तू धन्य है, तेरे जैसे शिष्य पर गुरु को घमंड है। तूने अपने प्राण तो दे दिए लेकिन नाथ पंथ की इज्जत को बचा दिया। लेकिन बेटा तू धर्म पर मरा है, तू मरा नहीं है, हम तुझे मरने नहीं देंगे। और गोरखनाथ ने क्या किया, अरे गोरखनाथ ने लाश में फूंक जब धर के मारी, पूरन मल जिंदा हुई और सुन लो दादा अंगारी। बोलो गोरखनाथ महाराज की। महाराज कुमार जब ठाड़ो हुई है और बुरा भाई न को देखे आज संतारो। बोले बाबा जी मेरे बाबा जी, सूरत प्यारी मौको लगी रही है, बाबा जी। इस तरह से पूरनमल पुनः जिंदा हो गया। और गोरखनाथ को देख करके पूरनमल कहने लगा गुरुजी मैं यहाँ कैसे। गोरखनाथ कहने लगे पूरनमल तुम्हें इस तरह से मरवा दिया गया। आज पूरनमल की समझ में पूरा मांजरा आ गया। गोरखनाथ कहने लगे बेटा पूरन अब तुम अपने घर जाओ और जाके अपनी मैया की सेवा करो। पूरनमल कहने लगे गुरुजी अब नहीं, अब हम जौन आग में से निकलना चाहते तुम हमें फिर बाई में झोंके दे, तो अब तो हमें तुम अपने संग ही ले चलो। और कहा बोलो गुरुजी अपने भेष में भेष मिला लीजे हमें ले चलिए, अपने भेष में भेष मिला लीजे हमें ले चलिए, अपने भेष में भेष मिला लीजे हमें ले चलिए। जा दुनिया है आग को बोला, जा दुनिया है आग को बोला, जा से अपने बेटे बचा लीजिए ले चलिए, हमें ले चल। अब तो हम तुम्हारे संग ही रहेंगे। जब पूरनमल ने जिद की है तो गोरखनाथ ने पूरनमल को अपने साथ ले लिया है। और एक ही महीना में गुरुजी ने व्यायाम प्राणायाम क्रियाएं सभी सिखा दी, सभी सिद्धियां उसे उपलब्ध करवा दी, सर्वोपरि बना दिया, सभी शिष्यों से सबसे सर्वगुण संपन्न कर दिया पूरनमल को। और गोरखनाथ ने सभी चेलाओं का मांडलियर बना दिया, लीडर सभी चेलाओं का पूरनमल के लिए। अब चेलन में जलन पैदा हो गई, दाह पैदा हो गई। गोरखनाथ ने चीन के बॉर्डर पे जाकर के अपना पड़ाव डाला और गोरखनाथ की सेवा में पूरनमल लग गई। और जो चेला बचे सो सब इकट्ठे बह कान लगे भैया हाँ चलो आज भांग उठेगी, चलो सिलबट नाले चलो सिलौटा नाथ, भंगिया तो आज घुटेगी चलो बिलोटा नाथ, चलो बिलोटा नाथ भंग भंगोटा, और जो नाई चले है साथ उसी में नाथ लगा, जो नाई चले है साथ उसी में नाथ लगा में छोटा। चलो आज भंगिया घोंटे। सब चेलन ने सलाह मिलाई कि झाड़ी में बैठ के सबने भांग घोंटी और भांग घोंटी के एक एक गिलास सब चेलन ने चढ़ाई ली और भांग को नशा चढ़ो। अब चेला गप्पे लड़ाने लगे, गप्पे ही लड़ाते लड़ाते